हेलो दोस्तों। मैं आपके लिए आज एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है दो बैलों की कथा। ये कहानी है दो बैलों की और उनके मालिक झूरे की। यह केवल कहानी ही नहीं बल्कि मानवता की एक मिसाल है जो देखने को मिलती है पशुओं में। ये कहानी है उस संबंध की जो झूरी और उसके बैलों के बीच में था। उनके बीच संबंध केवल मालिक और पशुओं का नहीं बल्कि इससे कई अधिक संबंधों को समाहित करता है, जैसे मानवता का संबंध, भाईचारे का संबंध और अत्यधिक प्रेम का संबंध। ये कहानी शुरू होती है। लेखक के अनुसार गधा एक सीधा और निरापद जानवर है। वह सुख दुख, हानि लाभ किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता। उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ कहता है। बैल गधे के छोटे भाई हैं जो कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट करते हैं। झूरी काशी के पास हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ और सुंदर बैल थे। वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध था। एक बार झूरी ने दोनों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। वहां उनसे खूब काम करवाया जाता था, लेकिन खाने को रूखा सूखा ही दिया जाता था। अंततः दोनों रस्सी तोड़कर झूरी के पास भाग आए। झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और अब उन्हें खाने पीने की कमी नहीं रही। दोनों बड़े खुश थे, मगर झूरी की स्त्री को उनका भागना पसंद नहीं आया। उसने उन्हें खरी खोटी और मजूर द्वारा खाली सूखा भूसा खिलाया गया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर उन्हें लेने आ गया। फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर खाने को सूखा भूसा ही मिला। कई बार काम करते समय मोती ने गाड़ी खाई में गिरनी चाही, तो हीरा ने उसे समझाया। मोती बड़ा गुस्सैल था। हीरा धीरज से काम लेता था। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती गुस्से से हल लेकर भागा, पर गले में बड़ी रस्सियां होने के कारण पकड़ा गया। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा भी जाता। इस तरह दोनों की हालत बहुत खराब थी। वहां एक छोटी सी बालिका रहती थी। उसकी मां मर चुकी थी। उसकी सौतेली मां उसे मारती रहती थी, इसलिए उन बैलों ने उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। वह रोज दोनों को चोरी छिपे दो रोटियां डाल जाती थी। इस तरह दोनों की दशा बहुत खराब थी। एक दिन उस बालिका ने उनकी रस्सियां खोल दी। दोनों भाग खड़े हुए। झूरी का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने दौड़े, पर पकड़ ना सके। भागते भागते दोनों कई जगह पहुंच गए। झूरी के घर जाने का रास्ता वे भूल गए, फिर भी बहुत खुश थे। दोनों ने खेतों में मटर खाई और आजादी का अनुभव करने लगे। फिर एक सांड से उनका मुकाबला हुआ। दोनों ने मिलकर उसे मार भगाया, लेकिन खेत में चढ़ते समय मालिक आ गया। मोती को फंसा देखकर हीरा भी खुद आ फंसा। दोनों कांजी हौज में बंद कर दिए गए और वहां भी जानवर बंद थे। सबकी हालत बहुत बुरी थी। जब हीरा मोती को रात को भी भोजन ना मिला तो दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों ने दूसरे जानवरों को भगा दिया। मोती भाग सकता था, पर हीरा को बंधा देखकर वह भी ना भाग सका। कांजी हौस के मालिक को पता लगने पर उसने मोती की खूब मरम्मत की और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। एक सप्ताह बाद कांजी हौस के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। एक दड़ियल आदमी हीरा मोती को ले जाने लगा। वे समझ गए कि अब उनका अंत समीप है। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वे परिचित राह पर आ गए। उनका घर नजदीक आ गया था। दोनों उन्मत्त होकर उछलने लगे और दौड़ते हुए झूरी के पास आकर खड़े हो गए। झूरी ने देखा तो खुशी से फूल उठा। अचानक दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा कि वे उनके बैल हैं। वह दड़ियल जोर जबरदस्ती करने लगा। तब मोती ने सींग चलाया और दड़ियल को दूर तक खदेड़ दिया। थोड़ी देर बाद ही दोनों खुशी से खाली भूसी चूनी खाते दिखाई पड़े। घर के मालिक ने भी आकर दोनों को चूम लिया।
ये कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, जैसे हीरा और मोती ने अपनी आज़ादी को पाने के लिए किए। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली, यह कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।